सो हेलो गाइस। और मुझे पता है मैं लेट नहीं हूँ। मैंने वीडियोस ही डालना बंद कर दिया था। वंस अगेन सॉरी। उसके रीज़न्स हैं। पहला कि जो हमारी एल एफ एस सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि जिस लैपटॉप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इतना केपेबल नहीं है कि वो जी सी सी को कंपाइल कर सके। वी विल ट्राई जब मैं नया लैपटॉप लूँगा एनीवेज। दूसरा रीज़न ये था कि मेरी थोड़ी स्टडी की भी प्रॉब्लम चल रही थी, दैट्स वाई। एक नई बात और ये कि आई विल बी पोस्टिंग लेस ऑन दिस चैनल फ्रॉम नाउ। वन ऑफ माई फ्रेंड, एक मेरा दोस्त है और अब से वो इस पर ज़्यादा वीडियोस पब्लिश करेगा, सो चेक आउट दैट कंटेंट। आज हम सीखेंगे हाइपर वी में एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, कुछ हाइपर वी के बारे में सीखेंगे। तो हाइपर वी एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर ये जो मेरा सिस्टम है इसके ऊपर एक वर्चुअल एक और नया सिस्टम बना देगा जिसके अंदर हम जो भी करेंगे वो हमारे लैपटॉप को इफेक्ट नहीं करेगा, मेन सिस्टम को। सो ऐसा हम जिससे विंडोज़ में करते हैं उसको हाइपर वी कहते हैं और ऐसी मशीन्स को हम वर्चुअल मशीन्स कहते हैं। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं बट हम यहाँ पे विंडोज़ डिफ़ॉल्ट हाइपर वी यूज़ करेंगे। तो हाइपर वी एक विंडोज़ फीचर है जिसको पहले स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे फीचर्स की एक लिस्ट आ जाएगी विंडोज़ के जो भी होंगे। यहाँ पे आपको हाइपर वी स्टार्टिंग में ऐसा मिलेगा जिस पर कोई भी टिक नहीं लगा होगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, इसमें हाइपर वी को ऑन करना पड़ेगा। सो आप इस पर एक चेक का निशान लगा के ओके कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद आपका डिवाइस एक बार रीस्टार्ट होगा तो उसको रीस्टार्ट कर लेना और उसके बाद फिर हम वर्चुअल मशीन बनाना स्टार्ट करेंगे। वर्चुअल मशीन दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो क्विक क्रिएट का यूज़ करके, आई विल नॉट बी यूजिंग क्विक क्रिएट, और हम बनाएंगे हाइपर वी मैनेजर का यूज़ करके। सो हाइपर वी मैनेजर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, हमारे सामने एक हाइपर वी मैनेजर खुल गया है। इसमें एक्चुअल में एक वर्चुअल मशीन मैंने पहले से बना रखी थी मेरे किसी काम के लिए, एलोबंतु, उसमें मैं चलाता हूँ। अब तो शायद ही चले एलोबंतु। वी विल ट्राई सम लेस सिस्टम और एलोबंतु ही ट्राई कर लेंगे एनीवेज। तो सबसे पहले हम लोग देखो, मैं आपको बताऊंगा दो तरीके से। एक ये कि हम अलग से भी हार्ड डिस्क बना सकते हैं, दूसरी ये कि हम एक हार्ड डिस्क सेटअप के टाइम पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक हार्ड डिस्क बना लेते हैं। हार्ड डिस्क बनाने के लिए एक्शन में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हार्ड डिस्क पे क्लिक कर देंगे। हार्ड डिस्क पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा वो खुल जाएगा, सेटअप विज़ार्ड, जो भी आप इसे कहना चाहें। सो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे तीन टाइप के, एक तो है VHD। VHD क्या है कि सपोर्ट्स ये 2040 GB तक के साइज़ की जो है उसको सपोर्ट कर सकती है, मतलब 2 TB तक की मैक्सिमम वर्चुअल डिस्क हम बना सकते हैं। VHDX जो है वो 64 TB को सपोर्ट करता है, मतलब उससे हायर सपोर्ट है जो हमारी VHD है। और ये VHD सेट है मशीन, हाँ, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल में इसको क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। सो हम यहाँ पे VHDX को यूज़ करेंगे। तो VHD सेट फॉर्मेट इज़ फॉर शेयर्ड वर्चुअल हार्ड डिस्क। शेयर्ड वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाने के लिए यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे VHDX। आप चाहे VHD यूज़ कर सकते हैं, VHD सेट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगे हम आगे बताएंगे VHD सेट क्या होता है। फिर ये साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे वर्चुअल स्विच मैनेजर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हाइपर वी के लिए। नेक्स्ट VHDX पे जाएंगे। Okay, so here is fixed size, dynamically expanding or differencing. The type of it better performance is required for server running application with high level of disk activity. The is created initially uses the size of the virtual hard disk and does not change when data is deleted or added. तो इसमें क्या होगा, फिक्स्ड में क्या करेगा कि जैसे हमारी पूरी की पूरी मेमोरी है, पूरी की पूरी हमारी स्टोरेज है। फॉर एग्जांपल मान लो एक स्क्वायर बॉक्स है, ये रहा ड्रॉ ऑप्शन। मान लो एक स्क्वायर बॉक्स है हमारा, ठीक है। ये हमारे एक तरीके से वो है हमारा स्टोरेज है ना, उसमें 4 सेक्टर है। अगर हम इससे कहेंगे कि हमें 1 सेक्टर की मेमोरी चाहिए, नो फिक्स साइज में 1 सेक्टर की मेमोरी, तो ये इस सेक्टर पे 0 राइट करेगा और फिर इसको एलोकेट कर देगा। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ यार इग्नोर करना, न्यू ईयरबड्स मंगाए हैं जो जब आ जाएंगे तो उससे काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। सो फिक्स साइज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो ये इसमें एक्चुअल में ज़ीरोज़ को राइट करेगा। अब यहाँ पे एक ज़ीरो राइट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट अगर हम मल्टीपल
जो है वो राइट करते हैं। अगर हम मान लो कोई हम लोग 2 GB की हार्ड डिस्क बना रहे हैं या फिर 10 GB की बना रहे हैं, तो वो हर एक पे 0 लिखेगा, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। सो वी विल यूज़ डायनेमिकली एक्सपेंडिंग एंड डिफरेंसिंग द टाइप ऑफ डिस्क। जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप विद अनदर डिस्क, एक डिस्क होगी वो पेरेंट डिस्क होगी, एक डिस्क होगी वो चाइल्ड डिस्क होगी। अब हम यहाँ पे अपने डिस्क का नाम दे देते हैं। डिस्क का नाम हम देंगे डिस्क ज़ीरो। वेट अ मिनट गाइस, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है। आई थिंक वो लोग मे बी दूर पे, तो आवाज़ शायद नहीं आ रही हो, थोड़ी बहुत आ रही होगी। बियर विद इट, 1-2 दिन की बात है। सो यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया डिस्क ज़ीरो। लोकेशन सी यूज़र हाइपर वी। हम इसमें अपनी मैंने एक अलग से फ़ोल्डर बना लिया था। सो आई विल सेव देयर इन लोकल डिस्क डी एंड हाइपर वी। यहाँ पे मैंने एक अपना फ़ोल्डर बना लिया है, सो मैं यहाँ पे उसको सेव कर लूँगा। नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमें साइज़ बता रहा है 30 GB इज़ इनफ हमारे लिए। और यहाँ से हम किसी और वर्चुअल डिस्क का भी जो कंटेंट है उसको कॉपी कर सकते हैं। और वर्चुअल डिस्क को हम एक्चुअली अपनी फिजिकल डिस्क पर माउंट भी कर सकते हैं हमारे इस कंप्यूटर में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, यहाँ पे आप एक बार रिव्यू कर सकते हो कैसी चीज़ आ रही है। और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया। फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखो अभी यहाँ पे हमारा बन गया डिस्क ज़ीरो। ये कितने की, अभी 4 MB की है। अब जैसे जैसे इसमें डेटा आएगा ना, ये डायनेमिकली एक्सपेंड होती चली जाएगी, है ना। तो ये जैसे इसमें हम डेटा सेव करेंगे तो ये 5 GB, जैसे 5 GB की हो जाएगी, 6 GB की हो जाएगी, लेकिन मैक्स टू मैक्स कितने GB की होगी, 30 GB की, जो हमने इसको एक्चुअल में साइज़ दिया है, मैक्सिमम साइज़। अब हम अपने हाइपर वी में जाते हैं, हाइपर वी मैनेजर, और यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस। अब हम यहाँ पे एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। सो एक्शंस, न्यू वर्चुअल मशीन। सो बिफोर यू बिगिन ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, स्पेसिफाई नेम, तो हम इसको नाम दे देंगे अपना लिनक्स ज़ीरो। और हम इसको एक डिफरेंट लोकेशन में स्टोर करेंगे, वही हमारा जो फोल्डर है लोकल डिस्क डी और हाइपर वी वाला, डी हाइपर वी। ओके, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे जनरेशन वन। जनरेशन वन में क्या होगा, लीगेसी बायोएस का यूज़ करेगा, MBR सिस्टम होगा डिस्क पे। अगर लीगेसी बायोएस से MBR समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ दिन वेट करो, उसकी वीडियो आ जाएगी लीगेसी बायोएस और MBR की कैसे काम करते हैं। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जो बाइनरी कंप्यूटिंग वाली, कि कंप्यूटर्स एक्चुअल में बाइनरी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस पर भी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो आप, जो मेहनत करते हो और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से और वीडियो नहीं आई, तो उसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। एनीवेज, तो जनरेशन वन हम नहीं बनाएंगे, जनरेशन टू बनाएंगे, जो कि GPT स्टाइल और UEFI यूनिफाइड EFI ऐसे करके इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसकी, उस पर रन करती है। तो हम जनरेशन टू की मशीन बनाएंगे। ये ओनली 64 बिट सिस्टम्स के लिए ध्यान दें, जिनका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट का सिस्टम है पूरा भाई, वो 32 बिट की मशीन बनाए। नेक्स्ट, अब हम इसमें असाइन मेमोरी कर देंगे, यूज़ डायनेमिक मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन। असाइन मेमोरी का मतलब है कि देखो भाई 1024 MB तो तुमको मिलेगी। अगर हमने ये यूज़ डायनेमिक मेमोरी को टिक करा हुआ है, तो अगर ये इसको 1024 MB से अधिक की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो इसको एलोकेट हो जाएगी। जबकि 1024 MB तो इसके लिए, यानी कि 1 GB इसके लिए जो हमारी रैम है वो रिज़र्व रहेगी, कि हाँ भाई 1 GB तक तो ये आराम से यूज़ कर सकता है। उसके बाद चाहे तो मतलब अगर रिसोर्सेज हैं तो और ये कंप्यूटर से यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये नेटवर्क स्विच होते हैं, तो ये 2 तरीके का है यहाँ पे, एक कोर प्लस एक डिफ़ॉल्ट स्विच। हम डिफ़ॉल्ट स्विच चूज़ कर लेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्विच यानी कि ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमारे ही कंप्यूटर के जो एडाप्टर है उसका यूज़ कर लेगा। क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क। अब देखो हम एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, न्यू। एक एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं बाद में अटैच करके भी दिखा दूंगा, है ना। और अटैच अ वर्चुअल हार्ड डिस्क लेटर, और हम लेटर यानी कि बाद में भी एक वर्चुअल हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक और नई वर्चुअल हार्ड डिस्क बना लेते हैं, और उसका हम नाम रखेंगे ओके लिनक्स ज़ीरो VHD एक्सिस। गुड। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑप्शन। तो या तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज फाइल जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। सो हम यहाँ से एक इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं।
ये पड़े हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट टाइम वैसे कोर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, और अभी के लिए लेकिन हम एलुबंतु यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क बेस्ड, नेटवर्क से ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वी विल नॉट यूज़ इट। सो ये यहाँ पे समरी है हमारे पास। ये आगे फिनिश पे क्लिक कर देंगे और ये चीज़ें कन्फिगर होगी। लेकिन अभी इसको हमें रन नहीं करना है एक्चुअल में। अब देखो वर्चुअल मशीन तो बन गई है ना, अब उसको हमें सेटअप भी करना है थोड़ा बहुत। तो सेटअप करने के लिए हम सबसे, अब सेटअप क्यों करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेटअप जैसे जैसे आएगा वो बताएंगे। सेटिंग्स में जाने जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे। हमने एक और डिस्क बना के रखी थी ना, हम वो डिस्क को ऐड करेंगे। तो डिस्क ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं SCSI कंट्रोलर। SCSI कंट्रोलर आप लोग पता होगा, जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसको कनेक्ट करने के लिए SCSI कंट्रोलर का यूज़ होता है। तो हम अपनी हार्ड ड्राइव, एक वर्चुअल HD हार्ड ड्राइव जो हमने बना रखी है ना, उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। वर्चुअल हार्ड डिस्क, यहाँ पे उसकी लोकेशन जाननी है हमें, तो ब्राउज़ और लोकल डिस्क D -V एंड हियर इट इज़ डिस्क 0, इसको हम अटैच कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम फिज़िकल हार्ड डिस्क भी अटैच कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे अपने फर्मवेयर में, फर्मवेयर सिक्योरिटी में। यहाँ पे हम एक चीज़ करनी है, क्योंकि हम अगर विंडोज़ 10 चला रहे हैं इसमें और एक और विंडोज़ मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लिनक्स इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हमें सिक्योर बूट डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से सिक्योर बूट जो है वो साइंड कॉपीज़ को ही वो होने देता है, इंस्टॉल होने देता है, सिस्टम के ऊपर रन करने देता है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। फिर यहाँ पे हम फर्मवेयर एंट्री जो हमारा सबसे ऊपर है DVD ड्राइव, सो वहीं से हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कैन यू मॉडिफाई इन द, इसको हमें मॉडिफाई करना है तो हमें पहले इन चेंजेस को सेव करना होगा। तो हम यहाँ पे चेंजेस को सेव कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, क्योंकि देखो अभी मान लो हमारा इंस्टॉल तो हो गया है ना, लेकिन अब वो रन भी तो करना चाहिए। तो हम हार्ड ड्राइव को थोड़ा लिनक्स 0 वाली अब हार्ड ड्राइव को अप कर देंगे और नेटवर्क एडाप्टर को बिल्कुल डाउन ले आएंगे, क्योंकि हम एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियस अप्लाई। ओके, सो सबसे पहले अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे इस वर्चुअल मशीन को। ओके, जैसे स्टार्ट, अब ये स्टार्ट हो गया। हमें इससे कनेक्ट करना है। यहाँ पे पहले कनेक्ट कर सकते हो, बाद में स्टार्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है जो करना चाहो। और हियर वी हैव आवर वर्चुअल मशीन रनिंग। आई होप कि ऑप्शंस आ जाए जिससे कि मैं इसको थोड़ा मैनेज कर सकूँ। हाँ, ओके। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ चुके हैं। ट्राई L12 विदाउट इंस्टॉलिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। L12 ट्राई कर सकते हो, है ना, इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ, फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे, है ना, बाद में। तो उस वीडियो गया है, तो आप देख सकते हो लिनक्स की इंस्टॉलेशन स्क्रीन जो है वो आ चुकी है। तो अभी के लिए मैं इंस्टॉलेशन हाल्ट कर देता हूँ, यहीं पे रोक देता हूँ इस इंस्टॉलेशन को, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे लिनक्स को इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय। एक्चुअली मुझे इससे बाहर आना होगा और करते हैं हम अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप।